नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज एक छोटा सा टॉपिक है, शायद इस पे आपका सारे लोगों का ध्यान गया भी होगा या नहीं भी गया होगा। एक चीज मेरे दिमाग में काफी टाइम से खटक रहा था कि क्या जो गवर्नमेंट का सिस्टम है तो जीएसटी जो कलेक्ट करती है कंज्यूमर्स के, क्या वो 100% जो पैसा है क्या वो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे, इसलिए आज का थंबनेल है अपना कि क्या ग्राहक से जितना भी एकत्र किया गया जीएसटी है क्या सरकार को जाता है। देखते हैं एनालाइज करके क्या सारे के सारे जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं या कुछ पैसे शॉपकीपर या बिजनेसमैन के पास ही रह जाते हैं, वो एनालाइज करना है। तो थोड़ा सा आज का वीडियो 5 मिनट लगाएंगे और इसको देखेंगे। जैसा कि हमने टॉपिक ही डिसाइड किया है कि क्या जीएसटी का सारा पैसा जो कलेक्ट होता है कस्टमर के द्वारा शॉपकीपर के द्वारा, क्या वो गवर्नमेंट को चला जाता है। इससे पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है डायरेक्ट फॉर्म में नहीं जाता है, इसके द्वारा जाता है ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कलेक्ट करके ये पैसा गवर्नमेंट को पहुंचाया जाता है। यानी कि जो भी बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, वो एक मिडिल मैन का काम करते हैं और अल्टीमेट जो लायबिलिटी है या ये कह सकते हैं कि जो पे करना है गवर्नमेंट को जीएसटी, वो बर्डन जो है वो कस्टमर पे ही आता है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें तो जो भी आपका मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को पैसा जो कलेक्ट होके जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या मैन्युफैक्चरर के थ्रू जाएगा, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल अगर हम लेके देखें, जैसा कि हमारे पास सेलर है, बायर है और गवर्नमेंट है। ये सेलर जो है क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेगा बायर को, और बायर जो है पेमेंट करेगा सप्लायर को विद जीएसटी, राइट। सेलर अपना पैसा तो रख लेगा लेकिन जीएसटी का जो पैसा है वो सरकार को पहुंचा देगा, राइट। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी हम लोग बोलते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई भी गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या वो एक फेज में ही कस्टमर के पास पहुंच जाता है? आंसर इज नो। यानी कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, डीलर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, छोटे मोटे शॉपकीपर भी हो सकते हैं। इन सारे लोगों के चैनल के माध्यम से ही गुड्स जो है मूव ऑन होके अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचता है। लेकिन समस्या क्या है कि समस्या तभी आ रहा है कि गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक बिस्किट का ही पैकेट ले लेते हैं, अगर वो 100 रुपया का कीमत है और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 10% इस पे जीएसटी का रेट अगर लेके चलते हैं, वैसे जीएसटी का रेट 10% नहीं है लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमारा 110 रुपया एमआरपी जो है वो डिसाइड हो गया किसी गुड्स का 110 रुपया, यानी कि कस्टमर के पास ये पहुंचेगा। जो भी आप हम जैसे नॉर्मल लोग हो सकते हैं, कस्टमर के पास एमआरपी डिसाइड हो गया तो कस्टमर तो पे करेगा 110 रुपया। इस 110 रुपया में सामान का 100 रुपया है और 10 रुपया जीएसटी का है। ये जीएसटी सरकार के पास पहुंचने। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि लेट्स सपोज दैट अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से ये बिस्किट का पैकेट डीलर के पास आ रहा है, डीलर जो है वो सब डीलर के पास भेज रहा है, सब डीलर जो है वो रिटेलर के पास आ रहा है। अब समस्या क्या है कि अगर ये सारे लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और अल्टीमेट रिटेलर भी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ये 10 रुपया सरकार के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट भी लगा रखी है, यानी कि ऐसा सिचुएशन आप मान सकते हैं जिसमें कुछ रिटेलर जो आपके हमारे मोहल्ले में छोटे छोटे शॉप्स हैं, वो लोग जिनका टर्नओवर 40 लाख से बेलो है, उनको सरकार करती है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन ना भी ले सकते हैं, यानी कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब सवाल क्या आएगा, इनके पास, इस रिटेलर के पास जो पैसा आ रहा है
जीएसटी का कलेक्शन 10 रुपया, क्या ये सरकार के पास इनके प्रॉफिट वाले हिस्से को जा पाएगा? आंसर इज नो। यहीं पे चेन ब्रेक हो जा रहा है, राइट। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट्स सपोज दैट ये जो पैकेट है 50 रुपया का कॉस्ट लगा मैन्युफैक्चरर को और इसने 10% के हिसाब से चार्ज किया, राइट, 55 रुपया। ठीक है जी, 5 रुपया सरकार को इन्होंने जमा करा दिया। अब ये जो डीलर के पास आएगा तो डीलर ने क्या किया, इसकी कॉस्टिंग थी 50 रुपया, इस पे इसने जीएसटी दिया था, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लेंगे, राइट। 55 रुपया इसने पे कर दिया अपने मैन्युफैक्चरर को। अब ये लेट सपोज दैट ये जो है ये सेल करता है 80 रुपया, लेट सपोज दैट, राइट। तो ये चार्ज करेगा 8 रुपया जीएसटी, 88 रुपया, राइट। ये सब डीलर को सेल कर देता है। अब इसकी जो पेमेंट लायबिलिटी है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 8 में से 5 गया, 3 रुपया, राइट। यहां पे सरकार को 5 रुपया मिला था, यहां से डिस्ट्रीब्यूटर से 3 रुपया मिला। ये सामान आ गया सब डीलर के पास। सब डीलर ने अपने पास परचेज का एंट्री किया, 80 और 8 88 करके 8 रुपया आईटीसी ले लिया। अब लेट सपोज दैट इसने बेचा 90 रुपया, 90 का 10% 9 रुपया, 99, राइट। अब ये टैक्स कितना पे करेगा, 9 माइनस 8, 1 रुपया, राइट। सरकार के पास आप देखिए 5 रुपया यहां से, 3 रुपया यहां से, 8 रुपया, एक 9 रुपया। अब इस डीलर के पास पहुंचते हैं, अगर ये जो रिटेलर है अगर रजिस्टर्ड है तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सामान जो है इसके पास आया 90 प्लस 9 99 में और इसने कस्टमर को बेच दिया 110 में। क्या ये अब ये इसने जीएसटी कलेक्ट किया? कलेक्ट तो किया 10 रुपया कस्टमर से, लेकिन क्या ये रजिस्टर्ड है? आंसर इज नो, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो क्या 1 रुपया जो है क्या ये पे कर पाया? 10 रुपया जो इसने प्रॉफिट कमाया उस पे नहीं जी, ये जो 1 रुपया है इस रिटेलर के पास में ही रह गया। तो इसलिए एक छोटा सा टॉपिक मैंने बनाया था कि अगर ये सिस्टम है, फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो क्या सारा का सारा जीएसटी का पैसा जो है जो कंज्यूमर से चार्ज किया जा रहा है 10 रुपया अल्टीमेट उस प्रोडक्ट के एमआरपी पे, अब ड्यू टू जो लास्ट रिटेलर है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम है, राइट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कम होने के कारण उसका रजिस्ट्रेशन जो नहीं हो पाया, उसने जो कंज्यूमर से पैसा जो कलेक्ट किया जिसमें 1 रुपया जीएसटी का भी था, वो इसके पास रह गया, रिटेलर के पास में ही रह गया। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेशन है? पता नहीं, लॉ मेकर को इस पे ध्यान देना चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे। मैं ये नहीं कहता कि सारे को आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के दायरे में ही लेके आओ, लेकिन अगर कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो पैसा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर से लिया जा रहा है वो सारे के सारे पैसे कहाँ पे पहुंचना चाहिए? सरकार के पास जरूर पहुंचना चाहिए। तो एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था जिसको लेके हम आए थे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।